श्री राम के लिए प्राण त्यागने का संपूर्ण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश, धनुष और कवच मांगा और यह कहा, हे भाइयों, जल्दी करो, सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर किसी के भी मन में कायरता न आवे। निषाद राज की बात सुनकर सभी हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा है, सब तैयार हैं। और यह कहकर सब आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज की वंदना करके सारे निषाद चल पड़े। सब बड़े शूरवीर थे और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। श्री राम के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकश बांधकर छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रख लिया। फिर फर से भाले तथा बर्छों को सीधा करने लगे। सभी तलवार के वार को रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग से भरे हुए थे मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद कर रहे हों। अपना अपना लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने निषाद राज के सामने जाकर वंदना की। निषाद राज ने अपने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको ही सुयोग्य जाना और सबका नाम ले लेकर सबका सम्मान किया और उनसे कहा, हे भाइयों, मरने से ना घबराना, आज मेरा बहुत बड़ा काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, हे नाथ, आप अधीर मत होइए। श्री राम जी के प्रताप से, आपके बल से हम लोग भरत की सेना के एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे और जीते जी अपने पांव पीछे नहीं रखेंगे। पृथ्वी को मुंडमयी करके तीरों से छा देंगे। निषाद राज ने अपने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर से छींक हुई। तभी शकुन विचार करने वालों ने कहा कि यह बहुत ही सुंदर शकुन है, अवश्य ही हमारी जीत होगी। तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी के शील स्वभाव को बिना समझे और बिना जाने उनसे युद्ध करने में सबके हित की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब लोग घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ कि उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन है। यह जानकर आने के बाद वैसे ही उसी अनुसार प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव में मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा और उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। ऐसा कहकर कुछ लोग मछलियों को भर भर कर लाए और भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिलने लगे। तभी निषाद राज की दृष्टि मुनिराज वशिष्ठ जी पे पड़ी और उनको देखते ही निषाद राज ने अपना नाम बताकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतरकर प्रेम और उमंग से भरकर उससे मिलने चल दिए। निषाद राज ने अपना गांव, जाति और नाम बताकर
पृथ्वी पर माथा टेककर उनकी वंदना की। दंडवत करता देखकर भरत जी ने उठाकर उनको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समा नहीं पा रहा था। लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई हो। भरत जी निषाद राज जी को अत्यंत प्रेम से गले लगाए हुए थे। प्रेम की रीति की सब लोग सराहना कर रहे थे और ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे थे। धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे थे। वह कह रहे थे, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, उसकी छाया को छू जाने से भी स्नान करना होता है। उसे निषाद को हृदय से चिपकाकर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम से परिपूर्ण होकर उससे मिल रहे हैं। जिन लोगों के मुख से जम्हाई लेते हुए भी आलस्य से भी राम नाम का उच्चारण हो जाता है, तो कोई भी पाप उनके सामने नहीं आता। निषाद राज जी भरत जी से कह रहे हैं कि इस निषाद राज को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इस जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नाश करने वाली नदी का जल गंगा जल से मिल जाता है, तो कहिए उसे कौन अपने सिर पर धारण नहीं करेगा। जगत जानता है कि राम का उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। मूर्ख चंडाल शबर कोल और किरत भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम के नाम की महिमा कह रहे थे और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे थे। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने उससे कुशल मंगल पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय अपनी सुध ही भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों लोकों सहित मेरा भी कल्याण हो गया। मेरे कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मेरे ऊपर महिमा को मन में देखकर आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्राह्मणों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी कृपा के वश में करके अपना लिया। यह समझकर भी जो रघुवीर श्री रघुनाथ जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया है तभी से विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों की आदरपूर्वक वंदना की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद दे रही थीं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कह रहे थे कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं से बांधकर गले लगाया है।
निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुनाकर मन में परम आनंदित हो रहा था और फिर सबको अपने साथ लेकर चल पड़ा। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर ही चले, और उन सब ने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तो उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद के कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए और फिर श्री रामचंद्र घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उसे प्रणाम किया, जिससे उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के सारे नर नारी उन्हें प्रणाम कर रहे थे और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे थे। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांग रहे थे कि श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो। तभी भरत जी ने कहा, हे गंगा, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी ने स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर, फिर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, वहां से डेरा उठा लिया और चल दिए। श्री राम जी के पास जा रहे लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाला तो वहाँ वहाँ भरत जी ने भी सभी का पता लगाया कि सब लोग आराम से हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाने के बाद दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए और उनके चरणों को दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर भरत जी ने निषाद राज को बुलवाया और सखा निषाद राज हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी के साथ चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, बहुत अधिक था, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा था। भरत जी सखा से पूछ रहे थे कि मुझे वह स्थान दिखाओ और मेरे नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में प्रेमाक्षुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज को बड़ा ही विषाद हुआ और वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के नीचे श्री राम ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अनंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर सथरी देखते ही उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम के चरण के चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते ही नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिरे थे, देखते ही उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हुए थे और हृदय में ग्लानि भरी थी। वे सखा से सुंदर वाणी में बोले, ये स्वर्ण के कण और तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन राजा जनक को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनकी अमरावती के स्वामी
इंद्र भी सराहना करते थे और ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। ऐसे प्रभु श्री राम जी जिनके प्राण थे, जो कोई भी इतना बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई कृपा से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया को देखकर मेरा हृदय दहल कर फट क्यों नहीं जाता। हे शंकर, मुझे लगता है जैसे यह वज्र से अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने वाले हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण से प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरी छाती ने करोड़ों वज्र की कठोरता का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुंदर हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। अपनी बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे सबके मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंडल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने तो कभी दुख का नाम भी नहीं सुना। महाराज स्वयं अपने जीवन की तरह उनको संभालते थे। सब माताएं भी रात दिन उनको ऐसे ही संभालती थीं जैसे पलक नेत्रों को और सांप अपनी मणि को संभालते हैं। वहीं श्री राम जी अब जंगल में पैदल चल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूल का भोजन कर रहे हैं। पाप की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति के भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समूह और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब पाप हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलश बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे राजद्रोही बना दिया। भरत जी की बातें सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने लगे। हे नाथ, आप किस लिए व्यर्थ विषाद कर रहे हैं? श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी के प्यारे हैं। इसका दोष तो प्रतिकूल बने विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया और उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। रामचंद्र जी को आपके समान प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल ही होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। वह विचार कर अपने मन को मजबूत रखिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी भी चल दिए। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चल पड़े। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और कैकेयी को बहुत दोष देते हुए अपने नेत्रों में जल भर लेते हैं।
और प्रतिकूल विधाता पर दोषारोपण करते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है तो कोई कहता है कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के ऐसे विषाद को कौन शब्दों में कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे और सवेरा होते ही सब सेवा में लग गए और सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर, फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाकर, फिर थोड़ी ही देर में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करने के बाद माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर दिया और अपनी सेना चल दी। निषाद को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली और छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मण सहित गुरु जी ने गमन किया। उसके पश्चात भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। फिर भरत जी पैदल ही चल पड़े। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चल रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कह रहे थे कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए, पर भरत जी कहते कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे, तो क्या यह रथ, हाथी और घोड़े हमारे लिए बनाए गए हैं? उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म तो सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर, कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे थे। प्रेम की उमंग से भरे हुए सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए थे। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी को यह पता लगा कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। फिर दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। मनुष्य कौन कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं और वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही ही कहें, पर मेरा सीता राम जी के चरणों में प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता ही रहे। भरत जी गंगा और यमुना की लहरों से कह रहे हैं, मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर चाहे वह पत्थर के ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। चातक का तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से उसकी भलाई है। जैसे तपाने से सोने में और चमक आती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेम रूपी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के सुंदर वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर और कोमल वाणी हुई
कि हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के चरणों में अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ में ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र का तुम्हारे समान प्रेमी कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो गए और सब आपस में कहने लगे कि भरत का प्रेम और शील बहुत ही पावन और पवित्र है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों का गान करते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा तो इसे अपना सौभाग्य समझा और उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनका खूब सम्मान किया। भरत जी मुनि के घर में जाना चाहते थे, पर वह यह सोच रहे थे कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी। यह सब बताने पर भी उसे कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों में ही यह मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बधाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई भी होती, पर सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भाग्यवश हुआ। वह रानी भी तो कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष तो होता ही। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंडलों का मूल है और वह तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़ा भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र हो और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री राम के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए ही बीती। प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा अगाध स्नेह है, जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो जैसे शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है कि श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर हैं।
यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है।